एवरीवन। सो राजस्थान की राजनीतिक और जो जन जागरण है वो हम कर रहे हैं, जिसके अंदर कल मैंने आपको कराया था प्रमुख समाचार पत्र कल हमने किए थे, और हमने किए थे कुछ राजनीतिक गतिविधियां, जिसके अंदर हमने ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिसके अंदर कुछ हमने संस्थाएं भी कल कवर करी थी। आज की वीडियो के अंदर हम प्रमुख क्रांतिकारी डिस्कस करेंगे, जो कि ऑब्वियसली राजस्थान में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, ऑब्वियसली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और अपना रह जाएगा, यानी कि महिलाओं का क्या योगदान है राजस्थान के अंदर, तो वो भी हम करेंगे। तो राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां देखने के लिए इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारे जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा। तो पता भी होना चाहिए, है ना, कि राजस्थान के अंदर कौन से ऐसे लोग थे। देखिए ये सब तो थे ही, जैसे महाराणा सांगा हो गया, महाराणा प्रताप हो गए, राज सिंह हो गए, राय सिंह हो गए, ये तो जानने ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी हैं जो कि रिसेंटली ही थे, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से जिनका रिलेशन है, तो वो भी जानने बहुत ज़रूरी हैं, और इसीलिए सिलेबस में ये गिवन भी है। तो आज ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने आपको फ्रीडम स्ट्रगल करा दिया और राजस्थान हिस्ट्री करा दी। इंटीग्रेशन, राजस्थान का एकीकरण और कराएंगे, फिर आपकी राजस्थान हिस्ट्री पूरी डन है। देन वी विल स्टार्ट राजस्थान कल्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां। तो देखिए इसका जो जनक है वो शाहपुरा का बारठ परिवार। आपने केसरी सिंह, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, तीनों के नाम सुने होंगे। केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और अपने कौन है, प्रताप सिंह बारठ। केसरी सिंह और जो जोरावर सिंह थे, ये दोनों भाई थे, और जो प्रताप सिंह थे वो इनके बेटे थे केसरी सिंह के। तो देखिए केसरी सिंह और जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारठ, तो इनको बारठ परिवार यानी कि इसका जनक कहा जाता है क्रांतिकारी गतिविधियों का। यानी कि इन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए इतना कुछ किया है कि हम इनको जनक कह रहे हैं, है ना, क्रांतिकारी गतिविधियों का जनक कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन तीनों के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं मारवाड़ तोल आंदोलन। तो देखो आपको नाम से पता चल रहा है तोल क्या होता है, जैसे कि मेज़र, जब आप कोई चीज़ करते हो तो जब उसके मेज़रमेंट में गड़बड़ पाई जाए, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर, या काफ़ी सारी आपने वीडियोस देखी होंगी कि जैसे जो तराजू होती है तो तराजू के नीचे कुछ मैग्नेट टाइप लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाता है, और फिर उसके अंदर जो वेट होता है तो वो मतलब गड़बड़ हो जाता है। सो दैट इज मारवाड़ तोल आंदोलन। तो यहाँ पे भी ये किया था कि 100 तोले के सेर को 80 तोले के सेर में बदल दिया गया, यानी कि 20 तोले की गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर एक आंदोलन चला। आंदोलन किसने चलाया? चांदमल सुराना ने चलाया, जोधपुर रियासत में। ठीक है, कि जोधपुर रियासत द्वारा 100 तोले के सेर को 80 तोल में सेर में बदलने के कारण चांदमल सुराना ने क्या चलाया? मारवाड़ तोल आंदोलन चलाया। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मल करता है, मल मीन्स जो गड़बड़ करता है ना, मल मीन्स जो गड़बड़ करता है उसको मारो क्यों? क्योंकि वो ऐसे तोलने में गड़बड़ कर रहा है। तो मारवाड़ का आप ले लेना मार और चांदमल का ले लेना मल, इस तरीके से याद रह जाएगा। बाकी मैं हर वीडियो के अंदर कहती हूँ, आप अपनी ट्रिक्स भी अपने आप बना सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ याद कराने की, याद हो जाता है तो ठीक है, अगर जैसे आपको पहले से याद है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये ट्रिक्स फॉलो करें, यू आर टोटली फ्री। तो देखिए मारवाड़ के अंदर मार और चांदमल के अंदर मल, तो जो मल करेगा, जो गड़बड़ करेगा उसको मारेंगे। तो मारवाड़ तोल आंदोलन चांदमल सुराना। क्या मल किया है? 100 तोले की जगह 80 तोले। ये हो गया मारवाड़ तोल आंदोलन। दूसरे पर आ जाते हैं। सेकेंड वन इज हॉर्डिंग्स बम कांड। तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। तो ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं और पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर क्या थे? वाइसरॉय थे, है ना, वाइसरॉय थे। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ जी, तो इन्होंने क्या किया, जो वाइसरॉय हॉर्डिंग्स थे, तो ये दिल्ली के, हाँ, लॉर्ड वाइसरॉय हॉर्डिंग्स के दिल्ली प्रवेश के समय चांदनी चौक, दिल्ली में चांदनी चौक है, तो चांदनी चौक में जब ये वाइसरॉय हॉर्डिंग्स आ रहे थे तो जोरावर सिंह बारठ ने क्या किया, इनका जो जुलूस जा रहा था उसके ऊपर बम फेंक दिया। ठीक है, लेकिन हॉर्डिंग्स बच गया।
तो वाइसराय होर्डिंग, होर्डिंग क्या होता है? देखो आपने देखा होगा, जैसे आप बड़े बड़े बैनर्स देखते होंगे तो उन्हें भी हम होर्डिंग ही बोलते हैं, है ना, उन्हें भी हम होर्डिंग ही बोलते हैं। तो होर्डिंग से ही आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड होर्डिंग्स पर ये क्या कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, यानी कि होर्डिंग्स निकाल रहे थे। तो इन्होंने बहुत जोर लगाया, है ना, किसने? जोरावर सिंह बारठ ने। तो जोरावर सिंह बारठ ने बहुत जोर लगाया और जोर लगा के बम फेंका, लेकिन होर्डिंग फिर भी बच गया। ठीक है, तो इतनी तेज मतलब इन्होंने बम फेंका लेकिन फिर भी वो बच गया, तो जोर लगा के बम फेंका। तो होर्डिंग्स बम कार्ड के अंदर जोरावर सिंह बारठ हैं। ये हो गए अपने यहां तक। आगे देखिए, केसरी सिंह बारठ। तो केसरी सिंह बारठ बिहार की हजारीबाग जेल में जाएंगे। प्रताप सिंह बारठ बरेली जेल में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर। गोपाल सिंह खरवा टोडगढ़ व अजमेर के अंदर। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ के अंदर। अर्जुन लाल सेठी मद्रास की वेल्लूर जेल के अंदर। अब ये आप कुछ टाइम के लिए, जब तक मैं ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ, इसे हम थोड़ा स्किप कर देते हैं। क्यों स्किप कर रहे हैं? क्योंकि पहले हम पढ़ते हैं, है ना, फिर इसके बाद इसकी थोड़ी बहुत ट्रिक्स हम शेयर करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। केसरी सिंह बारठ के बारे में पढ़ते हैं, प्रताप सिंह बारठ के बारे में पढ़ते हैं, विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ते हैं, अर्जुन लाल सेठी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी कुछ क्रांतिकारी और उनके जन्म स्थान है, जैसे कि राम नारायण चौधरी, तो इनका जन्म स्थान है नीम का थाना। सागरमल गोपा जैसलमेर, जैसलमेर में गुंडा राज जिसकी वजह से इनको जेल में जला दिया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया झालरा पाटन। मोतीलाल तेजावत कोल्यारी उदयपुर। ज्वाला प्रसाद अजमेर। भोगीलाल पांड्या तो जो डींगे मारेगा वो भोगेगा। माणिक्य लाल वर्मा बिजोलिया से रिलेटेड थे। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये वाला पार्ट भी आप थोड़ी सी देर के लिए स्किप कर दीजिए। पहले हम सभी क्रांतिकारी के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर मैं इसके साथ आपको ट्रिक भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको ट्रिक्स के थ्रू भी लर्न हो जाए। चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं हम केसरी सिंह बारठ के बारे में। तो देखिए, केसरी सिंह बारठ के बारे में, केसरी सिंह का जन्म कहाँ होता है? इनका शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर होता है। कर्म भूमि इनकी कोटा थी। राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों का जनक इनको कहा जाता है। 1903 में चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोठे लिखकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को करजन के दिल्ली दरबार में जाने से रोका। 1911 के दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए। इनके पूरे परिवार ने क्रांति में भाग लिया। प्रताप सिंह बारठ इनके पुत्र थे। जोरावर सिंह बारठ इनके भाई थे। रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारठ को सशस्त्र क्रांति का जिम्मा सौंपा। 1910 में वीर भारत सभा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, उसकी स्थापना की। 1912 में कोटा के महंत प्यारे लाल की हत्या का षड्यंत्र किया। केसरी सिंह को बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया, वही जो मैंने आपको स्किप करवाया है क्योंकि वो आप यहाँ पे कवर कर लोगे। केसरी सिंह बारठ ने बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया और श्यामल दास की जीवनी, प्रताप चरित्र, दुर्गा दास चरित्र, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी लिखी। तो देखिए, केसरी सिंह बारठ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और इसीलिए इनके बारे में इतना कुछ गिवन है। तो देखो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनको जनक कहा जाता है क्योंकि केसरी सिंह बारठ ही जो है वो क्रांति की शुरुआत करेंगे एक तरीके से, और इनके जो भाई होंगे और जो इनके पुत्र होंगे वो भी साथ साथ में आ जाएंगे। इनका जन्म भीलवाड़ा के अंदर होता है। ठीक है, तो केसरी सिंह बारठ का जन्म भीलवाड़ा के अंदर होता है, इनको जनक कहा जाता है। अब ये किस तरीके से, एक मेवाड़ के महाराणा है फतेह सिंह, वो क्या कर रहे थे, दिल्ली दरबार जा रहे थे। दिल्ली दरबार आयोजित होते रहते थे, वहाँ पे लोग मीटिंग्स वगैरह करते थे कि अब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, इंडिया को रूल कैसे करना है। तो इस तरीके से दरबार का आयोजन होता था। तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होने जा रहा था और मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, वो वहाँ पे जाने वाले थे। लेकिन इन्होंने एक सोठे लिखे, 13 सोठे लिखे, चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोठे लिखे और इससे उन्होंने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोक दिया। खुद भी शामिल नहीं हुए। इन्होंने और इनके पूरे परिवार ने क्रांति में भाग लिया, चाहे इनके पुत्र हों प्रताप सिंह बारठ, चाहे इनके भाई हों जोरावर सिंह बारठ। और रास बिहारी बोस वही हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा सतर्क थे। तो रास बिहारी बोस ने इनको कहा कि आप जो है वो सशस्त्र क्रांति का जिम्मा ले लो। 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1912 में जो कोटा के महंत थे प्यारे लाल, उनकी हत्या का षड्यंत्र इन्होंने रचाया।
ठीक है। कोटा के महंत कौन थे? प्यारे लाल थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्यारे को मतलब प्यारे ही हो गए वो, है ना, मतलब कि भगवान को प्यारे हो गए, तो प्यारे लाल हत्या का षड्यंत्र रचा। केसरी सिंह को बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया। कैसे याद रखोगे कि देखो आप केसरी सिंह को कितनी हजार बार समझा लो, लेकिन वो तो जिम्मा लेके बैठे हैं सशस्त्र क्रांति का। केसरी सिंह बारट ने बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया। गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने अनुवाद किया। ये तो किया ही किया, श्यामल दास की जीवनी भी लिखी, प्रताप का चरित्र भी लिखा, दुर्गादास चरित्र भी लिखा, जसवंत चरित्र भी लिखा, राज सिंह चरित्र भी लिखा, रूठी रानी भी लिखी। तो ये सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। क्योंकि देखो रूठी रानी के बारे में लिख रहे हैं, राज सिंह के बारे में लिख रहे हैं, जसवंत के बारे में लिख रहे हैं, दुर्गादास के बारे में लिख रहे हैं, प्रताप के बारे में लिख रहे हैं, श्यामल दास के बारे में लिख रहे हैं, बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। सो ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, हम बोल सकते हैं। आई थिंक याद हो गया होगा, एक बार दोबारा याद करा देती हूँ। केसरी सिंह बारट भीलवाड़ा से थे। जनक इनको कहा जाता है। 1911 के अंदर ये एक चेतावनी राचौंटियाँ लिखते हैं, उसमें 13 सोटे लिखते हैं, जिससे ये महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोक देते हैं। पुत्र इनके प्रताप सिंह बारट, भाई इनके जोरावर सिंह बारट। रास बिहारी बोस ने इनको जिम्मा सौंपा था। 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। प्यारे लाल की हत्या का षड्यंत्र रचाया। हजारीबाग जेल में रहे, इनको 1000 बार समझाया लेकिन ये नहीं मानी। बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद, श्यामल दास की जीवनी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी इन्होंने लिखा। अब आ जाते हैं जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट इनके भाई हैं। प्रताप सिंह जो अभी हमने पढ़े केसरी सिंह बारट, उनके भाई हैं जोरावर सिंह बारट। तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट को जिम्मा सौंपा था, ऐसे ही इनको भी जिम्मा सौंपा। और इनके रास बिहारी बोस के निर्देश पर ही 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंक दिया। बहुत ज़ोर से बम फेंका, अगर आपको याद हो मैंने, लेकिन वो बच जाते हैं। तो जोरावर सिंह केसरी सिंह बारट के भाई थे। जोरावर सिंह कभी पकड़े नहीं गए और इनका छद्म नाम था अमरदास बैरागी, है ना। अमर बोल दो कि भाई बैराग क्या होता है, कि भाई मैंने तो हर चीज़ छोड़ दी और बैराग ले लिया, तो अमरदास बैरागी, ये याद रखना है आपको। अमरदास बैरागी कौन थे? जोरावर सिंह बारट। तो ये थे इनके भाई। अब आ जाते हैं प्रताप सिंह बारट। जैसे पिता वैसे ही बेटे। कैसे? क्योंकि देखो इनका एक बहुत अच्छा डायलॉग है। इनको जो क्वीनलैंड जो क्लीवलैंड होते हैं, क्लीवलैंड CLEVELAND, क्लीवलैंड होते हैं, बेसिकली ब्रिटिशर थे। वो इनको कहते हैं कि देखो तुम्हारी जो माँ है ना, वो रो रही है तुम्हारे लिए और तुम क्रांतिकारियों के नाम बता दो। तो तब ये बोलते हैं कि मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। तो प्रताप सिंह बारट, और इनकी बरेली जेल में मृत्यु हो जाती है। तो पहले मैंने आपको लास्ट लाइन पढ़ा दी। पिता इनके केसरी सिंह बारट, चाचा इनके जोरावर सिंह बारट, मैंने कई बार आपको बता दिया है। प्रताप सिंह बारट ने अपने पापा जोरावर सिंह के साथ रास बिहारी बोस, अभी हमने पढ़ा कि जोरावर सिंह ने इतनी जोर से बम फेंका था, है ना, दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग्स पर। चाचा के साथ गए थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो थे वो अपने चाचा के साथ ही गए थे। प्रताप सिंह बारट को 1917 में, अब देखो चाचा पकड़े नहीं गए, जोरावर सिंह कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन इनको बनारस कांड में पकड़ लिया गया, ठीक है। और इसी की वजह से ये जेल चले जाते हैं और फिर वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है बरेली के अंदर। तो इनको आप बा से याद कर लेना, है ना। बा से ही बनारस कांड और बा से ही बरेली जेल। तो बारट में बा, इनसे ही याद कर लेना आप। बनारस कांड हुआ, बरेली जेल गए और फिर वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने भी अपने चाचा के साथ मिलकर हॉर्डिंग्स पर बम फेंका था। तो ये थे बारट परिवार, जिनको जनक कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं, डबल स्पीड पर सुन सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। सभी चैनल पर सभी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। और अभी भी हमारी कोशिश जारी है, जब तक पेपर नहीं हो जाता है हम आपके साथ ही हैं। चलिए, अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी देखो चोमू के अंदर ये कामदार की नौकरी करते थे और वो इन्होंने छोड़ दी, अर्जुन लाल सेठी ने। 1907 में राजस्थान की पहली राष्ट्रीय विद्यापीठ वर्धमान विद्यापीठ की स्थापना की, जिसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। यानी कि ये वहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं रहे थे, ये उनको प्रशिक्षण दे रहे थे कि क्रांति कैसे करनी है। कौन? अर्जुन लाल सेठी।
क्या था इनकी मतलब संस्था का नाम? वर्धमान विद्यापीठ। प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह जो थे, जो चाचा और जो भतीजे थे, ने वर्धमान विद्यालय से ही प्रशिक्षण प्राप्त करके रास बिहारी बोस के सहायक अमीर चंद से बम बनाने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो अगर पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से सीखा था इन्होंने, जो जोरावर सिंह बारट थे, जो चाचा और भतीजा थे प्रताप सिंह बारट, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका था, कहाँ से वो बम बनाना सीखा? तो यहीं इसी वर्धमान विद्यापीठ में अमीर चंद इनके सहायक थे। अमीर चंद से इन्होंने बम बनाना सीखा था। ठीक है। और ये वर्धमान विद्यापीठ किसने स्थापित की? अर्जुन लाल सेठी ने की। धन के लिए बनारस के पास, बनारस कांड में वो पकड़े गए थे अगर आपको याद हो तो, प्रताप सिंह बारट। धन के लिए बनारस के पास निमेज के महंत की हत्या का षड्यंत्र रचा, क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? निमेज के महंत की हत्या कर दी गई। मद्रास के वेल्लूर जेल में रखा गया। उन्हें बरेली जेल में रखा गया था, इन्हें वेल्लूर जेल में रखा गया, अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी ने महेंद्र कुमार, मदन पराजय, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्वयज्ञ पुस्तकें लिखी। आप देखो ये मतलब कितने पढ़े लिखे थे कि ये पुस्तकें भी लिखते थे। कितनी कितनी पुस्तकें लिखते हैं। आज हम कोई नोट्स बनाते हैं तो हम थक जाते हैं, है ना। और आप देखो ये मतलब इतना कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी पुस्तकें लिखते हैं। किस लिए? आज देखो मैं ये सोचती हूँ कि वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, व्यूज़ के लिए या फिर पढ़ाना, कुछ लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं। ये उस टाइम पे जब कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, उस टाइम पे पुस्तकें लिख रहे हैं ज़्यादा लोग, जबकि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ तो उनको मिले। आज हम इंटरनेट के ज़माने में भी थोड़ा सा सोच जाते हैं, ये उस टाइम पे भी नहीं इतने पीछे हटे। अपना और इसीलिए देखो इनको हम पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वो स्टैंड आउट हुए काफ़ी, जो नॉर्मल जो थिंकिंग होती है उससे अलग हटे। अपना अंतिम समय अजमेर में बिताया। इनको मुस्लिम रीति से दफनाया गया। ठीक है, थे अर्जुन लाल लेकिन मुस्लिम रीति से इनको दफनाया गया। कथन क्या कहते हैं कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेज को देश से बाहर कौन निकालेगा। अभी मैंने आपको बताया कि कामदार की नौकरी छोड़कर इन्होंने वर्धमान विद्यापीठ की स्थापना की थी। सेठी ने अशफाक उल्ला खां को शरण दी। ठीक है, अशफाक उल्ला खां को शरण दी। आजीवन सांप्रदायिक सद्भाव हेतु प्रयासरत रहे कि हमें सद्भाव करना है, अच्छा करना है। तो देखिए ये आपको याद रह जाएगा कि इन्होंने नौकरी छोड़ी, एक वर्धमान विद्यापीठ बनाई और वहाँ पर अमीर चंद इनके सहायक थे, जिन्होंने बम बनाना सिखाया प्रताप सिंह बारट को और जोरावर सिंह बारट को। फिर वो जाके दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकते हैं। जोरावर सिंह जो होते हैं वो तो भाग जाते हैं, लेकिन प्रताप सिंह बारट जो होते हैं उन्हें बरेली जेल ले जाया जाता है बनारस कांड के बाद, और फिर इनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इसके साथ साथ अर्जुन लाल सेठी जो हैं वो निमेज के, उनको धन चाहिए था ये सब बनाने के लिए, तो वो निमेज जो है उसके महंत की हत्या कर देते हैं और वेल्लूर जेल में रहते हैं। तो अर्जुन लाल में देखो ला है 2 बार, वेल्लूर में भी 2 बार ला है, तो ऐसे याद रह जाएगा। अब ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं, इनको याद कर लीजिएगा आप। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्वयज्ञ, शूद्र मुक्त हो जाए, स्त्री मुक्त हो जाए, पार्श्वयज्ञ किया जाए, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंतिम समय इन्होंने अ से अर्जुन, आ से अजमेर, अज है ना, अजमेर याद रह जाएगा आपको। नौकरी करेंगे तो फिर बाहर कैसे निकालेंगे उनको। तो ये था आपका अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, जोरावर सिंह बारट का छद्म नाम ने याद रखिएगा, अमरदास बैरागी थे, वो कभी भी पकड़े नहीं गए। अब आ जाते हैं हम भवानी सहाय शर्मा। तो नाम भवानी सहाय शर्मा, अलवर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, जो सुभाष चंद्र बोस, जो चंद्रशेखर आज़ाद, ये उसके सदस्य थे, है ना। तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद के विश्वास पात्र थे, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद इनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे। अचूक निशानेबाज, यानी कि इनका निशाना कभी चूकता नहीं था। इन्हें निशानेबाजी सिखाने का जिम्मा सौंपा गया कि आप ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी हैं, इनको आप निशानेबाजी सिखाइए। ठीक है, तो भवानी सहाय शर्मा, यानी कि पूरा HSRA इन्हीं के सहायता पर डिपेंड है, भवानी के सहाय पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि यही निशाने लगाने सिखाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद इज रिलेटेड टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट इज मामा अचलेश्वर प्रसाद वर्मा, जोधपुर के। अच्छा, भवानी सहाय अलवर से थे। नमक सत्याग्रह के कारण अजमेर में जेल,
किसके बारे में पढ़ रहे हैं अब हम? मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के बारे में। जोधपुर के अंदर नमक सत्याग्रह के कारण अजमेर में जेल। इन्होंने जोधपुर से प्रजा सेवक अखबार निकाला तथा सुभाष चंद्र बोस को जैसलमेर आकर सागरमल गोपा को छुड़ाने की अपील करी। तो देखिए, मामा अचलेश्वर, अचलेश्वर चल, अचल अचल, आपको कुछ चल दिखाई दे रहा होगा, तो चल कर आइए। कहाँ तक चल कर आए? जैसलमेर तक चल के आए। कहाँ से? जोधपुर से। तो जो चले वहाँ से, तो जोधपुर से चले और जैसलमेर तक आए, सागरमल गोपा को छुड़ाने की अपील की। क्यों ये सब इतना कुछ कर रहे हैं? क्यों? ताकि प्रजा भी कुछ सेवा करे। प्रजा सेवक अखबार निकाला। और इनको जेल क्यों गई थे ये? क्योंकि नमक सत्याग्रह, जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, तो नमक प्रसाद में इस बार इनको नमक मिल गया, ऐसे याद रख लेना कि प्रसाद में इनको नमक मिला था, जिसकी वजह से ये अजमेर जेल में चले गए। फिर इन्होंने कहा कि प्रजा को भी सेवा करनी चाहिए, और फिर ये वहाँ से सुभाष चंद्र बोस को जैसलमेर आकर सागरमल गोपा को छुड़ाने की अपील करेंगे। अब आ जाइए स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद सीकर, मूल नाम बीरमा, पंथ उदासी मत। देखो, उदासी मत है ना। संग्रिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना। तो देखिए, केशवानंद जो है वो आपको याद हो जाएंगे इजीली। हाँ जी। देखिए, स्वामी केशवानंद, स से स्वामी याद रख लो, स से सीकर याद रख लो, ठीक है। मूल नाम इनका क्या था? बीरवा था। पंथ इनका उदासी मत था। तो जो केशव है, केशवानंद नाम में है आनंद, लेकिन वो है उदास, ठीक है। तो केशवानंद उदासी मत, ये ऐसे आपको याद रह जाएगा। संग्रिया ग्रामोत्थान, क्यों ये उदास है? क्योंकि सभी लोगों का, संग्रिया सभी का ग्रामोत्थान करना है ना, ग्रामोत्थान करना है, और ये कर नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से आप याद कर लेना। स्वामी केशवानंद, केशवानंद के अंदर आनंद, आनंद का ऑपोजिट उदासी। उदास क्यों है? क्योंकि सभी लोगों का उत्थान नहीं हो पा रहा है, तो सांग्रिया ग्रामोत्थान। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, उस्ताद गणेश लाल व्यास। पहले मैं इसको रख कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, उस्ताद गणेश लाल व्यास। तो उस्ताद गणेश लाल व्यास जोधपुर के गरीबों की आवाज व इंकलाब के तराने नामक पुस्तक लिखी। गणेश लाल व्यास तथा भीमराज ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। तो देखो, उस्ताद गणेश लाल व्यास, तो यहाँ पे आप ऐसे याद इसको कर सकते हैं। पहली बात तो ये जोधपुर के थे, ठीक है। व्यास जो थे वो जोधपुर के थे। ये उस्ताद थे, है ना। उस्ताद थे किस चीज़ में? आवाज़ लगाने में, ठीक है। आवाज़ लगाते थे ये, उस चीज़ में उस्ताद थे। तो गरीबों की आवाज़ और इंकलाब, आवाज़ किसकी लगा रहे हैं? इंकलाब की आवाज़ लगा रहे हैं। और इन्होंने ही आवाज़ लगा लगा के काफ़ी सारे यूथ को इकट्ठा कर लिया, मारवाड़ यूथ लीग। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कप्तान दुर्गादास चौधरी, नीम का थाना, नीम का थाना मतलब सीकर से, अजमेर से नवज्योति अखबार का संपादन किया। ये देखो, मैंने कल आपको कराया था कि राम और दुर्गा माता को हमें ज्योत लगानी है ना। कल मैंने आपको राजनीतिक गतिविधियां कराई थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि नवज्योति जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ज्योति जो है वो हम दुर्गा को लगाते हैं, दुर्गा माँ को लगाते हैं। तो दुर्गादास चौधरी नवज्योति अखबार से रिलेटेड है, नीम का थाना से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं गोपाल सिंह खरवा। तो गोपाल सिंह खरवा अजमेर 1933 में इन्होंने महाराणा फतेह सिंह को केसरी सिंह की कविता सरेरी रेलवे स्टेशन के पास दी। रास बिहारी बोस ने 21 फरवरी 1915 को गोपाल सिंह खरवा, दामोदर राठी व विजय सिंह पथिक को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व सौंपा। इन्होंने केसरी सिंह बारट के साथ 2000 युवा क्रांतिकारियों और हथियार इकट्ठा किए, परंतु अंग्रेजों को पहले सूचना मिलने के कारण क्रांति नहीं हुई। गोपाल सिंह को टोड़ व अजमेर जेल में नजरबंद रखा गया। वही चीज़ जो मैंने आपको कहा था, अभी आप इसे स्किप कर दो, बाद में करना, वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि अभी आप यहाँ पे ही आपको लर्न हो जाएगा, तो वो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो देखो, गोपाल सिंह खरवा जो हैं वो इन्हीं के साथ हैं। किसके साथ हैं? इनके साथ हैं, जैसे कि केसरी सिंह बारट के साथ। तो आपको मैंने बताया था कि केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुंगटिया के 13 सोटे लिखे थे, जिसकी वजह से इन्होंने फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था।
तो इन्होंने ही जो जो केसरी सिंह बारट है, उन्होंने अपनी जो वो कविता थी, जो 13 सोठे वाली चेतावनी रचूंटियाँ थी, वो महाराणा फतेह सिंह के पास किसके द्वारा पहुंचाई? गोपाल सिंह खरवा के द्वारा पहुंचाई। गोपाल सिंह खरवा थे जिन्होंने केसरी सिंह बारट की जो कविता थी वो महाराणा फतेह सिंह को दी थी, और फिर फतेह सिंह वहां पर नहीं गए थे। समझ आ गया। फिर इसके बाद रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक, दमदार लोग लेने, गोपाल सिंह खरवा, दामोदर राठी, इनको सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व सौंपा, और इन्होंने ही केसरी सिंह बारट के साथ मिलकर युवा को इकट्ठा किया। 2000 को हथियार इकट्ठे किए, लेकिन इनकी सूचना मिल गई और क्रांति नहीं हो पाई। इनको टोक लग गई और इनको टोड़गढ़ अजमेर जेल में बंद कर दिया गया। तो ये थे गोपाल सिंह खरवा। अब हम आ जाते हैं विजय सिंह पथिक पर। तो विजय सिंह पथिक के बारे में तो देखो हमने कई बार पढ़ लिया है ना, कि ये इनका जो मेन नेम था वो था भूप सिंह गुर्जर, और ये बुलंदशहर के थे। 1914 में टोड़गढ़ जेल से ये फरार होते हैं और फिर ये मेवाड़ आते हैं। विद्या प्रचारिणी सभा, एक है वीर भारत सभा, वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट, विद्या प्रचारिणी सभा विजय सिंह पथिक। कैसे याद करोगे? देखो विजय सिंह पथिक में व और प, विद्या प्रचारिणी में भी व और प। तो विजय सिंह पथिक, विजय पथिक व प, विद्या प्रचारिणी व प। तो विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। ये आते हैं पेपर में, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पथिक के अनुरोध पर माणिक्य वर्मा ने मेवाड़ की नौकरी, क्योंकि देखो साधु सीताराम दास ने इनको बुलाया था विजय सिंह पथिक को, और फिर ये बाद में माणिक्य वर्मा को बुलाते हैं और वो नौकरी छोड़कर किसान आंदोलन में भाग लेते हैं। इन्होंने सिर्फ विद्या प्रचारिणी सभा नहीं स्टैब्लिश करी, बल्कि राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा व वीर भारत समाज, वीर भारत सभा केसरी सिंह बारट, वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक, ध्यान रखना, अजमेर की स्थापना की एंड व्हाट आर इंडियन स्टेट्स पुस्तक लिखी। राजस्थान सेवा संघ, वीर भारत समाज, विद्या प्रचारिणी सभा इन्हीं की है। व्हाट आर इंडियन स्टेट्स इन्हीं की है। फिर विजय सिंह पथिक जो होते हैं वो गणेश शंकर विद्यार्थी का साथ भी लेते हैं, और फिर प्रताप न्यूज़पेपर से बिजोलिया किसान आंदोलन की एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले नवीन राजस्थान न्यूज़पेपर होता है, फिर इसका नाम तरुण राजस्थान रख दिया जाता है। नवीन अजमेर से छपता था और तरुण ब्यावर से छपता था। राजस्थान केसरी भी इन्होंने लिखा वर्धा के अंदर। देखो राजस्थान केसरी के आगे केसरी सिंह बारट नहीं करना है, राजस्थान केसरी इज बाय विजय सिंह पथिक। फिर राजस्थान संदेश भी लिखा, फिर नव संदेश भी लिखा। राजस्थान संदेश कोटा से और नव संदेश आगरा यूपी से। 1954 में लू लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखो लू लगने के कारण इनकी मृत्यु होती है, जिन्होंने इतना कुछ किया। तो इनका क्या क्या ध्यान रखना है? विद्या प्रचारिणी सभा, राजस्थान सेवा संघ, वीर भारत समाज, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान संदेश, नव संदेश। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम दामोदर दास राठी पर। अब आ जाते हैं हम दामोदर दास राठी पर। तो देखिए दामोदर दास राठी, जिसके अंदर दम होगा वही तो कुछ करेगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया था। ब्यावर से थे ये, पोखरन स्थान था इनका, और ब्यावर अजमेर में पड़ता है। क्रांतिकारियों को वित्तीय सहायता, तो बहुत दम था इनके अंदर, राठी थे, है ना, बहुत सारे पैसे थे। क्रांति का भामाशाह, 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति के लिए धन उपलब्ध कराया था इन्होंने। कृष्णा मिल की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। तो मिल भी वही स्टैब्लिश कर सकते हैं जिसके पास पैसे हों, राठी हैं, दम है ना, ऐसे याद रख लेना। जिसके मैनेजर श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, तो मैनेजर भी देखो श्यामजी कृष्ण वर्मा है। अरविंद घोष तिलक से इनके संपर्क थे, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक से। ब्यावर में आर्य समाज, होम रूल लीग, सनातन धर्म शिक्षा संस्थान इन्होंने स्टैब्लिश किया, ठीक है। तो दम था इन्होंने इनके अंदर, तो इन्होंने वित्तीय सहायता की, धन उपलब्ध कराया, कृष्णा मिल की स्थापना की, जिसके मैनेजर श्यामजी कृष्ण वर्मा को रखा। अरविंद घोष को ये जानते थे, तिलक को ये जानते थे। ब्यावर में इन्होंने आर्य समाज, होम रूल लीग और सनातन धर्म शिक्षा संस्थान इन्होंने ओपन किया, दामोदर दास राठी ने।
अब आ जाते हैं जमनालाल बजाज, जिन्हें गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता था, है ना। तो जमनालाल बजाज गांधी 5वें पुत्र थे। जलियांवाला कांड के समय राय बहादुर की उपाधि ये त्याग देते हैं। इन्होंने हिंदी को ईमान की भाषा कहा है, ठीक है। तो जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र हैं, तो राय बहादुर की उपाधि इनको मिलती है, लेकिन ये उसको त्याग देते हैं। फिर आ जाते हैं जय नारायण व्यास, जोधपुर के थे। इन्हें लोक नायक, लक्कड़ फक्कड़, 10 नंबरी कहा गया। गंगा सिंह ने इन्हें लोकतंत्र का धरोहर कहा। जोधपुर में लोकप्रिय सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री बने, 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ये विधानसभा के चुनाव हारने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अखंड भारत, तरुण भारत, अंग्रेज पीप का संपादन किया। तो जय नारायण व्यास तो इंडिया के राजस्थान के जो थे वो सीएम भी रहे, और जब लोकप्रिय सरकार के पहले प्रधानमंत्री भी बने जोधपुर के अंदर। और इनको क्या कहा गया कि भाई इनको प्रधानमंत्री बनना है तो लोकनायक तो ये कहे जाएंगे। इनको बोले ये तो लक्कड़ फक्कड़ हैं, 10 नंबरी हैं। लेकिन इनका था कि अखंड भारत बने, तरुण भारत बने, अंग्रेज पीप का संपादन इन्होंने किया, और ये चुनाव हारने वाले भी पहले मुख्यमंत्री थे। फिर आ जाते हैं गोकुल भाई भट्ट। तो देखिए गोकुल भाई भट्ट थे जिसके सर पर गोकुल भाई का हाथ हो, मैंने आपको याद कराया था, सिरोही से थे। इन्हीं की वजह से आबू का राजस्थान में विलय हुआ, सिरोही के, क्योंकि माउंट आबू सिरोही के अंदर ही पड़ता है। तो सिरोही के प्रधानमंत्री बने। इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें कहाँ का गांधी कहा जाता है? राजस्थान का। जबकि गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, तो ग से गोकुल, गा से गांधी। इन्हें मद्यपान निषेध आंदोलन चलाया कि मद्यपान लोग ना करें, और 1934 में सिरोही प्रजामंडल में भी ये एक्टिव थे। फिर आ जाते हैं हरिभाऊ उपाध्याय, ग्वालियर, बद्रीनाथ। इन्होंने औडुंबर, नवजीवन, मालव मयूर का संपादन किया। हटुंडी महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। अजमेर मेरवाड़ के पहले व आखिरी प्रधानमंत्री। सोचो मेरवाड़ के कोई ऐसा है जो कि पहले और आखिरी प्रधानमंत्री हैं, कौन है वो है हरिभाऊ, ठीक है। तो हरिभाऊ हैं वो, और भ से ही आप याद रख लेना, बद्रीनाथ। काफ़ी कुछ इन्होंने संपादन किया है। औडुंबर, नवजीवन, मालव मयूर, ठीक है। औडुंबर, नवजीवन, मालव मयूर, औडुंबर, मलजीवन, मालव मयूर, औडुंबर, नवजीवन और मालव मयूर। हटुंडी महिला शिक्षा की भी इन्होंने स्थापना की, ठीक है। जो लर्न नहीं हो पाता है, जो ट्रिक्स नहीं बन पाती हैं, तो उसको आप रिपीट करके सुन सकते हैं। चलिए अब हमारे कुछ 5 पर्सनालिटीज़ और रह गए हैं, ये भी हम कवर कर लेते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया को तो सभी जानते होंगे। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। 17 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री रहे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी ये बने हैं, ठीक है। तो इनके बारे में तो कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोहनलाल सुखाड़िया। अब आ जाते हैं पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी, है ना। युगल किशोर चतुर्वेदी, तो देखिए मथुरा से थे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू इनको कहा जाता था। तो जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी किशोरी उम्र के अंदर कुछ कुछ कर गए, तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा याद हो तो वही श्याम जी कृष्ण वर्मा मैनेजर बने थे, है ना। किसके अंदर बने थे, किसने इनको मैनेजर बनाया था? तो थोड़ा याद करो, दामोदर दास राठी ने, है ना, जिनके अंदर दम था, बहुत सारे पैसे थे। लंदन में इंडिया हाउस और होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑल इंडिया लेवल पे इनको हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, इंडियन हाउस एंड होम रूल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। इनके शिष्य थे मदन लाल ढींगरा ने लंदन में भारत सचिव कर्नल वायली की हत्या की। यही इनके शिष्य थे जो कि जलियांवाला कांड हुआ था, और वहाँ पे जाके उसको मार देते हैं, कर्नल वायली की हत्या कर देते हैं लंदन के अंदर जाके, मदन लाल ढींगरा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री देखो मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ी थी, और स्पेक्ट्रम इज़ अ बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर बहुत अच्छे से हिस्ट्री कवर की। क्योंकि देखिए मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, लेकिन हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, जैसे पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ी, हिस्ट्री मैंने इनसे पढ़ी, क्या नाम है, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ी, जो कि यूपीएससी लेवल की बुक्स थी। तो वहाँ से मेरी ये सब चीज़ें अच्छी होती चली गई। सेठ घनश्याम दास बिड़ला, पिलानी झुंझुनू, बिट्स पिलानी, है ना, जानते होगे, घनश्याम बिड़ला। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 20,000, रविंद्रनाथ टैगोर को 60,000 की सहायता दी। तो बिड़ला है ना, तो बहुत पैसे हैं। तो वेंकट रमन को 20,000, रविंद्रनाथ टैगोर को 60,000। महात्मा गांधी ने अखिल भारत छुआछूत निवारक संघ का प्रथम अध्यक्ष इन्हीं को बनाया। लास्ट हेमू कालानी। तो हेमू कालानी सिंध से थे,
निवास इनका सरदार शहर चूरू के अंदर था। 1942 में हथियारों से भरी रेलगाड़ी लूटने की इन्होंने योजना बनाई हेमू कालानी ने। 21 जनवरी 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले राजस्थान के पहले क्रांतिकारी थे हेमू कालानी, है ना। सरदार शहर चूरू से थे, सिंध से थे, और जन्म इनका सिंध में हुआ था, निवास इनका चूरू के अंदर था। हेमू कालानी रेलगाड़ी को ये लूटेंगे जिसकी वजह से इन्हें फांसी दी जाएगी। समाचार पत्र कल मैंने आपको करा दिए थे। अब हमारे कुछ महिला और रह गई हैं, महिला योगदान। तो ये आज की वीडियो तो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गई है, कल की कुछ 12 या 13 मिनट की महिला योगदान मैं आपको करा दूंगी। फिर हम स्टार्ट, एक बार आपको इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान और करा दें, राजस्थान का एकीकरण हिंदी के अंदर, फिर आपका कल्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम इंडियन पॉलिटी भी करेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी भी करेंगे, इंडियन हिस्ट्री भी हमें कवर करनी है। और आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए, वीडियोस को रिवाइज भी करते रहिए, है ना। आप देखो मैंने 1857 पहले पढ़ाया था, अब आप उसके क्वेश्चन लगा के देखो, तो रिवाइज भी करते रहो वीडियोस को, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। PYQs एंड MCQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। PYQs एंड MCQs देखने आप मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।